हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाएंगे अपने को। तो जैसे क्या होता है कि जेटीसी में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, सो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते हैं? आपकी प्रिपरेशन नहीं है। पढ़ाई कंप्लीट करना और प्रिपरेशन, दीज टू आर वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्रिपरेशन, पढ़ाई कंप्लीट करने का मतलब कि सामने वाले से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने तरफ से बोल दिया गया कि यस इट इज बीन कंप्लीटेड। नाउ एट द सेम टाइम यू माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड एट द सेम टाइम एट योर लेवल। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ लोग सजेशन देते हैं कि ठीक है भाई, प्रिपरेशन तो हो जाएगी, सबसे पहला काम ये करो कि इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं विदाउट प्रिपरेशन। की मींस आप ध्यान रखना इस पॉइंट को कि विदाउट प्रिपरेशन दे आर ट्राइंग टू अटेंड इंटरव्यूज। अब आप ऐसे समझो, लेट्स से कि आप कहीं काम कर रहे हो या कहीं काम नहीं कर रहे हो, आपका एक सर्टेन स्किल सेट है, आपका सर्टेन एक क्राइटेरिया है, लाइक 10th 12th और आपके बीटेक में या बीसीए में या एमसीए में जो भी आपने किया है उसका सर्टेन मार्क्स है। अब आपके इस रिज्यूमे के बेसिस पे, आपके इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, आपके इस स्किल सेट के बेसिस पे, लेट्स से किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, मे बी आप दिल्ली एनसीआर में कर रहे हो, मे बी आप बैंगलोर में कर रहे हो, हैदराबाद कर रहे हो, पुणे कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो किसी रीजन में लेट्स से 1000 कंपनीज आर देयर एक्टिव। इन दैट पर्टिकुलर 1000 कंपनीज, लेट्स से 300 कंपनीज आर हैविंग दैट रिक्वायरमेंट कि ओके वी विल हायर, मींस आपका जो स्किल सेट है, आपका जो क्राइटेरिया, आपका जो प्रोफाइल है, उन लेट्स से 300 कंपनीज के साथ मैच होता है कि ये 300 कंपनियां हैं जो आपको कॉल करेंगी, राइट? अब इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जब आपने वहां अप्लाई करना शुरू कर दिया, और आप अप्लाई किस लिए कर रहे थे? यू आर जस्ट अप्लाइंग इन दैट इन ऑर्डर टू गेट अ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि इंटरव्यू होता कैसे, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप अप्लाई कर दिए किसी के कहने पे, विदाउट एनी प्रिपरेशन। अब हुआ क्या यहां पे कि आपकी तैयारी थी नहीं, जहां के लिए एलिजिबल थे वो कंपनीज आपका इंटरव्यू कर ली, इंटरव्यू करने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ नहीं क्योंकि आपने प्रिपरेशन के साथ तो इंटरव्यू दिया नहीं था, एंड जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने प्रिपरेशन के साथ इंटरव्यू नहीं दिया। अब जब आप फिर से, जब दोबारा अपने आप को पूरा रेडी करके, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके एंड देन अगेन यू आर अप्लाइंग, तो शायद या उस समय पे वो कंपनीज आपको इंटरव्यू करे ही ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना चांस वहां पे खो दिया है, फॉल्स इंटरव्यूज देके अपने चांसेस को खो दिया है, और उस समय शायद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो गाइज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस तरह का काम आप मत करिए। अगर इस तरह का काम आप करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं इन फ्यूचर में, जो शायद आज आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इंटरव्यू आप तभी दीजिए व्हेन एवर यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। अगर हम बात करें इंटरनेट के वर्ल्ड में या जॉब पोर्टल्स पे या जहां पे भी आप बात करें, तो आपको लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, शायद आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कैच नहीं कर पा रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जहां जहां एलिजिबल है, जो कंपनी विलिंगनेस उनका है आपको हायर करने के लिए, अगर वहां पे आपने फॉल्स इंटरव्यू दे रखा है, ठीक है, तो दोबारा जब रियल इंटरव्यू, रियल प्रिपरेशन आपकी रहेगी, तो शायद आपको वो चांस नहीं मिलेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके अपने थॉट्स को बताइए हमें।